बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिनहास में खुश आमदीद। आज की हमारी ये वीडियो स्टील के मुतल्लिक है कि पाकिस्तान के अंदर स्टील के ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो स्टील है उसका रेट कम होगा या कि ज़्यादा होगा। और अभी आपने गुज़श्ता चंद दिनों में आपने देखा है कि स्टील के रेट में कुछ कमी आई है, क्योंकि इसका रेट 2,96,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन तक इसका रेट पहुंच गया था, जो कि अभी कम होकर 2,88,000 रुपये तक वापस आ गया है। इसकी मेन वजह क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसके रेट में कमी आएगी या कि इजाफे का इम्कान है। जिस तरह के आपको मालूम ही है कि तवक्को यही की जा रही थी कि अगले आने वाले चंद दिनों में जो स्टील का रेट है वो 3 लाख से तजावज़ कर जाएगा। 3,05,000 3,10,000 रुपये पर मैट्रिक टन तक स्टील का रेट जा सकता है, जो कि आपने गुज़श्ता 2-3 दिनों में देखा है कि वो सिर्फ रेट रुका नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उसमें तकरीबन 7 से 8,000 रुपये फ़ी मैट्रिक टन की कमी भी आई है। उसकी जो बढ़ने की वजह थी वो जिस तरह की पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि एक तो जो रॉ मटेरियल था उसकी शॉर्टेज थी। जितनी भी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि गवर्नमेंट से प्रॉपरली मंजूर शुदा नहीं है, उनको गवर्नमेंट सील कर रही है, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन के अंदर कमी आने का अंदेशा था, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई। और तीसरे नंबर पर जो बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है कि डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। एक तो रॉ मटेरियल महंगा भी था और प्लस ऊपर से शॉर्टेज की वजह से भी स्टील के रेट्स ने बहुत बड़े बड़े जंप्स लिए हैं। एक दिन के अंदर 10,000 15,000 20,000 रुपये पर मैट्रिक टन के हिसाब से स्टील की कीमत में इजाफा देखने में आया है। लेकिन ये रेट 3 लाख को टच नहीं किया इसने, ये 2,96,000 रुपये तक मैक्सिमम गया और इसके बाद इसने 2,88,000 रुपये पर मैट्रिक टन पर आकर ये रुक गया है। तो अभी अगले आने वाले दिनों में अगर इसको देखा जाए कि रेट ने बढ़ना है या कि नहीं बढ़ना, तो क्योंकि गवर्नमेंट अभी पेट्रोल की प्राइसेस एक तो उन्होंने 35 रुपये पर लीटर बढ़ाई हैं, जबकि अभी खबर यही आ रही है कि 30 रुपये तक मज़ीद इजाफा मतवक्को है। और गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर GST बढ़ाना चाह रही है, तकरीबन 17% वो ड्यूटी मज़ीद आयड करेगी। इसकी वजह से जब मुल्क के अंदर और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यही तवक्को की जा रही है कि स्टील के रेट्स में अभी मज़ीद कमी आने का अंदेशा मौजूद है। इसलिए वो तमाम दोस्त जिन्होंने अपने घर शुरू किए हुए हैं या फिर वो अपना घर शुरू करने का इरादा रखते हैं अभी, तो वो फ़ौरन से पहले स्टील की बुकिंग्स करवा लें, ताकि वो आज के रेट पर ही लाख लगा देंगे और जब भी आप स्टील लेंगे 1 माह बाद लें 2 माह बाद लें, वो आज की डेट का जो रेट होगा उसी पर ही आपको स्टील मिलेगा। मिसाल के तौर पर अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि देखें 7 से 8,000 रुपये स्टील का रेट नीचे आ गया है। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब रेट 3,10,000 3,15,000 3,20,000 रुपये पर मैट्रिक टन होगा, तो आपको आज के रेट पर ही 2,70 2,80 2,85 जो भी आप रेट लेते हैं, मिसाल के तौर पर जो लोकल स्टील का रेट है वो 2,64,000 2,66,000 रुपये पर मैट्रिक टन है। लेकिन अगर ब्रांडेड में आप जाते हैं तो वो 2,86,000 2,88,000 2,90,000 रुपये तक उसका रेट है। तो इसी रेट पर आपको 2 माह बाद भी चीज़ जब महंगी हो जाएगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो एक तो फ़ायदा आपको ये होगा। अभी आप देखिए मेन जो वजह है कि ये बात नोट करने की है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टील की कीमत है वो कम क्यों हुई। पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद प्राइसेस ऊपर जाने के बाद थोड़ी रिवर्स हुई हैं। बेसिकली जो रॉ मटेरियल है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, जिससे सरिया तैयार किया जाता है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से बेसिकली जो इसकी कीमतें हैं वो बढ़ी हुई थी, और अब जब रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गया है तो इसकी वजह से प्राइसेस में कमी आई है। लेकिन अभी दोबारा फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी कीमत के बढ़ने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो फ़ौरन ही ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो बाहर से रॉ मटेरियल आता है उसके अंदर भी अखराजात में इजाफा होगा। वहाँ कराची से जो इस्लामाबाद लाहौर में जो माल आता है उसमें भी किरायों का इजाफा हो जाएगा, और फिर जब आप लोग अपने मिल से घर माल लेकर आएंगे तो उसके किराए में भी इजाफा हो जाएगा। इस तरह आपको सरिया मज़ीद 2 4 5 10,000 रुपये पर मैट्रिक टन महंगा मिलेगा। तो इस वजह से भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप एडवांस ही सरिया की बुकिंग करा लें, ताकि जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ रेट ऊपर जा रहे हैं या जाएंगे उनसे आप बच सकें। एक दोस्त ने मुझसे ये सवाल भी किया था कि अगर बिलफर्ज हमारा जो रेट है बिलफर्ज अगर आज हम 2,90,000 या 2,88,000 या 2,86,000 पर बुकिंग कराते हैं, तो अगर रेट गिर जाता है तो फिर मिल वाले क्या करेंगे। तो ये आपकी अपनी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, आप एडवांस उनको बता देंगे हम आपको एडवांस पैसे दे रहे हैं, तो अगर रेट गिर जाता है तो वो फिर जो गिरा हुआ रेट होगा, जो कम रेट होगा, उस पर आपको सप्लाई देंगे। लेकिन अगर इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको वो
रेट बढ़ जाता है तो फिर वो आपको इसी पुराने रेट, आज के रेट पर ही, जिस रेट पर आप बुक करवा रहे हैं उस पर आपको वो सप्लाई देंगे। तो ये मेरी छोटी सी एक मालूमाती वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की मुफीद और म्यारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए रेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।